और इस वक्त एक बड़ी खबर, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। मेरे इस्तीफे का सवाल ही नहीं, ये बड़ा बयान ममता बनर्जी का। हार के बाद भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है ममता बनर्जी। लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी, ममता बनर्जी अभी भी अड़ी हुई हैं इस बात पर। मैं हारी नहीं, हराई गई हूं। 100 सीटें लूटी गई है और बीजेपी से हमारी लड़ाई नहीं, चुनाव आयोग से लड़ाई थी। ममता बनर्जी का ये अड़ियल रवैया अभी भी जारी है, जबकि प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है और उसके बावजूद ममता बनर्जी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। सीधे सीधे कह रही हैं इस्तीफा नहीं दूंगी, लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी और मैं हारी नहीं हूं, हराई गई हूं। सवाल है कि जनता ने जो जनादेश दिया है, क्या उसका सम्मान करना भूल चुकी है? लोकतंत्र है ये, यहां जनता मालिक है और जनता अगर जनादेश आपके पक्ष में नहीं दे रही है, जनता ने बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिया है। Can you tell me that after voting EVM machine 80 to 95% is a charge? How it is possible? Before 2 days of election, by please, আপনারা একটু কথা বলুন। Before 2 days of election, they started arresting our people like anything. They started raid in everywhere, and they changed all the IC to OC to SDO to DM to IPS, all IPS, IS, WBCS, WBPS, all they changed, and they selected from their party, and BJP played the game directly with the election commission. It's a betting, you can say, the got of betting between BJP and the election commission. We fought against the all machinery, where Prime Minister and Home Minister is also involved. Directly interference. SIR, they deleted 90 lakhs names from the voter list. And when we went to court adjudication, 32 lakhs were included. But do you know that after that, the 7 lakhs what was deposited together, that is also included? But nobody knows that. So how they play the dirty, nasty and mischievous games. और ममता बानों की नींदें उड़ गई हैं। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को बचाएगी कैसे। मैंने पहली बार किसी को हारते देखा है और हार के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन खत्म हो जाए, उड़ जाए, ये भी मैंने पहले देखा है। ये बंगाल में इस वक्त वो हो रहा है। कल हुआ क्या, जैसे ही ममता बानों को पता लगा कि भाई वो हारने वाली है, इमीडिएटली रात के अंधेरे में उन्होंने कुछ करने की कोशिश करी। दे स्टार्टेड ब्रूइंग अ मैसिव कॉन्स्पिरेसी। डीप कॉन्स्पिरेसी क्या था? वो था कि जो सिक्योर फोर्ट्रेस है नबाना, वहां पर जो फाइलें हैं उनको आग लगा दी जाए। किस नाम पर? कि जी वहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे पहले कि वो अपना काम कर सके, इनके हाथ कांप रहे थे और जो हाईली सेंसिटिव फाइल्स हैं जिसको जलाने की कोशिश की जा रही थी, पैनिक में आकर वहीं पर मोदी जी का एक फैसला आता है और पूरे एटमॉस्फेयर को फ्लिप कर दिया गया। हैवीली पहले तो जो सीआरपीएफ है उसको भेज दिया गया वहां पर, और वहां पे जो कॉरिडोर्स के अंदर जितने भी गुंडे थे जो आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पकड़ा गया। पूरी बिल्डिंग को सराउंड कर लिया गया इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। कंप्लीट लॉकडाउन। और उसके बाद कोई चिड़ी भी, मैं चिड़िया नहीं बोल रहा हूं, चींटी भी वहां से निकल नहीं सकती थी, ना ही कोई अंदर आ सकती थी। अब ये जो मैसिव सडन आपने घेराबंदी करी है एक बिल्डिंग की, ये 4 स्टोरी बिल्डिंग है, इसको घेराबंदी करने की आपको जरूरत क्या थी? क्योंकि उस वॉल्स के पीछे, उस बिल्डिंग के अंदर जो 15 साल का डार्क ट्रूथ है, ये काला सच ममता बानों का, वो छुपा हुआ है। आप सोच के देखिए, मई 4 इलेक्शन का रिजल्ट बड़ा क्लियर था। एक साइड की पूरी विक्ट्री है और दूसरी साइड पूरी टेरर में है। दोस्तों, ये फियर लूजिंग ऑफ पावर का नहीं है, ये फियर है उन फाइलों का जिसमें इनका काला सच वो दबा हुआ है। ये वो फाइलें हैं जो चीख चीख कर आपको बता रही हैं कि क्या कुछ ममता बानों ने पिछले 15 साल में किया है। एजुकेशन स्कैम, जहां पर जो क्वालिफाइड हिंदू टीचर्स थे उनको सड़कों पे भीख मांगने के लिए ममता बानों ने छोड़ दिया और सारी जॉब्स, गवर्नमेंट की जॉब्स दे दी
मुसलमानों को। लिकर स्कैम, जहां पर जो स्टेट का जो तिजोरी होती है, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि वो लिकर का जो बिजनेस है वो वही कर रहे थे जो कहते हैं कि इनके धर्म में वो हराम है, लेकिन ये हरामी पुरा वो करते रहे कि वो पी नहीं सकते लेकिन बेच सकते हैं। उसके बाद कोल स्कैम, चिट फंड स्कैम, राशन स्कैम, यहां तक कि जो इनफेमस एसएससी स्कैम था, लिटरली माउंटेन्स ऑफ क्रैश जो कैश है, रोकड़ा है, इनके घरों से मिला था, वो सारी फाइलें वो वहां दबी हुई हैं। ये सिर्फ जो नाम है उसी का स्कैंडल नहीं है कि कौन कर रहा था, ये वो दीमक है जिसने पूरे बंगाल को अंदर से खाली कर दिया। उसके ब्लूप्रिंट्स हैं जो उस 14 स्टोरी की बिल्डिंग नबाना बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। आप अंडरस्टैंड कीजिए कि रियल गेम क्या था अभी जो कल रात को पकड़ा गया। जैसे ही पावर शिफ्ट हुई है, वहां पर पावर को यूज करने की कोशिश की गई और जो ये हाईली सक्सेसफुल फॉर्मूला है ममता बानो का, उसे एक्टिवेट कर दिया गया कि जाकर आग लगा दो। ये बोल देना कि यार शॉर्ट सर्किट हो गया था, और वो जो फुल प्रूफ वेपन है करप्शन का, उसे आग लगा दी जाए। एक मिस्टीरियस आग लगेगी मिडल ऑफ द नाइट में, क्रूशियल एविडेंस खत्म हो जाएगा, हार्ड ड्राइव्स मेल्ट हो जाएंगी, कुछ चोरी करके ले जाया जाएगा, और जब फाइलें डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसके बाद जो गिल्टी लोग हैं, जो कसूरवार हैं, वो कंप्लीटली फ्री वो निकल जाएंगे। लेकिन इस बार मोदी जी को मालूम था ये होने वाला है। उन्होंने जीत की जश्न मनाने से पहले जो ट्रैप था उसे पहले ही सेट कर दिया था। जो चीफ सेक्रेटरी हैं वेस्ट बंगाल के, उन्होंने एक रूथलेस, उन्होंने एक हिस्टोरिकल ऑर्डर को पास कर दिया कि एक भी कोई भी फाइल उस ऑफिस में से बाहर नहीं निकलेगी। ममता बानो क्या करती थी, स्कैनिंग करनी है, फोटोकॉपीज करनी है, उस नाम पर ये फाइलों को निकालते थे। अब क्या बोल दिया गया, एक डायरेक्ट पॉइंट ब्लैंक एक वार्निंग दे दिया कि अगर सारे जितने भी स्टेट के सेक्रेटरीज हैं और उनके हेड्स हैं, कि अगर एक भी पेज मिसिंग हुआ तो तुम्हें उल्टा टांग दिया जाएगा। फाइल तो बहुत दूर की बात है, फाइल के ऊपर स्क्रैच तो बहुत दूर की बात है, फाइल के अंदर एक पेज भी मिसिंग हुआ तो आपको पर्सनली अकाउंटेबल रखा जाएगा एंड यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। और म्यूजिक एक ही होता है, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा उल्टा टांग कर। दोस्तों, ये जो ऑर्डर है वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये वो आखिरी कील है ममता बानो की, क्योंकि ये मुसलमान है तो इसको तो दफनाया ही जाएगा। उसका जो कबर है, उसकी जो कॉफिन के अंदर आखिरी कील वो यही है। और एक करप्शन की जो गाथा है पूरी की पूरी फैमिली की, मैं फैमिली बोल रहा हूं, ममता बानो जबकि क्लेम करती है कि वो सिंगल है, लेकिन हलाला और हरोस मुसलमानों से करवाती है, वो भी बांग्लादेश से आए हुए। आपको याद रहना चाहिए, नबाना वो बिल्डिंग है जहां पर मिस्टीरियसली एक फाइल मिस हो गई थी जब चीफ मिनिस्टर वहां पहुंची थी। आपको याद है, वहां पर एक ग्रीन कलर की फाइल वो लेकर भाग गई थी। कब? जब पूरा ब्लैक मनी का एक लेजर था आईपैक का, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। मैसिव इलेक्शन फंडिंग कहां से आई, किसको गई, वो सारी चीजें उस फाइलों में थी। इस लेडी ने पूरा का पूरा सिस्टम को मैनिपुलेट किया, वो सारी चीजें उस फैमिली फाइल के अंदर वो दफन थी। और ये जो क्रूशियल फाइल है वो डिसअपेयर होती है आईपैक के ऑफिस से। रेड वहां पे की गई, लेकिन अब जो है वो सारी चीजें रिवर्स होंगी। ये जो पैटर्न था कि फाइल सिक्योरिटी के नाम पर फाइलें वहां से गायब होती थी, वो काम खत्म हो गया। अब ईडी है, सीबीआई है, जब इनके करप्ट लीडर्स के घरों पे पहुंचती थी, चीफ मिनिस्टर खुद वहां पे आती थी अपने गुंडों को लेकर, और एक टेलीविजन का पूरा ड्रामा क्रिएट किया जाता था। और उस ड्रामे के बीच में जो क्रूशियल एविडेंस होता है उसको ये रिमूव करती थी हमेशा ही। अब कोर्ट्स हल्ला करती रही, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उन्होंने बड़ी बार केस को लड़ने की कोशिश करी, लेकिन वहां से कभी ग्रीन रंग की फाइल, कभी ब्लैक रंग की फाइल, वो हमेशा ही वहां से निकल जाती थी, ताकि जो गुंडे हैं, जो इलीगल्स हैं, ये मोमिन्स हैं, यही मोहम्मद नाम के दरिंदे, ये अनटच्ड रहे। लेकिन वो गेम को मोदी जी ने कल चेंज कर दिया, क्योंकि नई गवर्नमेंट, नया रूल, और बीजेपी गवर्नमेंट आने से के साथ ही जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, जितनी भी ईडी, सीबीआई, कोई भी और हो, उन सबको अनलिश कर दिया कि अब आपको एक एक चीज को बाहर निकालना है। कोई भी पॉलिटिकल रोड ब्लॉक अब सहन नहीं किया जाएगा। ना तो स्टेट पुलिस अब आएगी सीबीआई को रोकने के लिए, ना पत्थरबाजी होगी, क्योंकि पत्थर का जवाब अब गोली से दिया जाएगा। अब सीबीआई को बोल दिया तुम लाइटनिंग स्पीड पे काम को शुरू कर दो, और ईडी को बोल दिया तुमने काम रोकना ही नहीं है। एक
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम उसको फॉर्म कर दिया गया है। ये कल रात हो चुका है और उनको बोल दिया जितनी पेंडिंग फाइल्स हैं उनको बाहर निकालो और जितने कसूरवार मोहम्मद और इस्लाम नाम के हैं बालों से, यहां से ऊपर तो जरूरत नहीं है, यहीं से खींच कर इनको अंदर करो।